क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। गिवन एज फॉलोज, यानी ए वह हमारे पास दिया हुआ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 2 का 1 में हमारे पास ए दिया हुआ है। ए क्या है आपका 10 है और डी हमारा क्या है भी 10 है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसका जो 4 टर्म हम लोग लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस डी। अब हम 4 टर्म जो लिखते हैं वो हमारा जैसे होता है, फर्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कि ये 4 टर्म आपका हो गया। जो कहा जा रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, ये फर्स्ट 4 टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी आपका यहां वैल्यू है 10, फिर कोमा 10 प्लस 10, कोमा फिर 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 इंटू 10, कोमा 10 प्लस 3 इंटू 10। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो एपी का 4 टर्म है 10, 20 और यहां पर ये क्या होगा, इसका वैल्यू 30 हो जाएगा और यहां 40 हो जाएगा। या आप एक टर्म और इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 10 प्लस 20 फिर 10 प्लस 30, यानी कि 10, 20, 30 और 40 आपका ये टर्म हो गया। 4 टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि 10, 20 और 30 और 40 इसका 4 नेक्स्ट टर्म होगा। उसी तरह से जब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में, तो 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और वह है आपका, इसमें a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट्स यहां कॉमन डिफरेंस 0 है, तो निश्चित रूप से इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कुछ भी लिखेंगे अब जो ही आएगा आपको -2। यानी इसका फर्स्ट टर्म में, यानी कि नेक्स्ट यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखेंगे। जब आप फर्स्ट 4 टर्म्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, 0 है। तो पहला टर्म भी -2, दूसरा टर्म भी -2, तीसरा टर्म भी -2 और चौथा टर्म भी -2 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसका देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।